जय श्री कृष्णा बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरिसम जदपि परम स्नेही। अर्थात जिसके हृदय में राम का नाम न हो, जिसको राम का नाम प्रिय न हो, उस व्यक्ति को अपना शत्रु समझकर उसका परित्याग कर देना चाहिए। फिर वह अपना प्रिय ही क्यों ना हो, उसका भी परित्याग कर देना चाहिए। अब इस संबंध में एक प्रश्न आता है कि प्रहलाद ने पिता का, विभीषण ने भाई का, भरत ने माँ का, बलि ने गुरु का और गोपियों ने पति का त्याग कर दिया, तो क्या उनको दोष नहीं लगा? तो देखिए, यहाँ पर बात ध्यान देने की है कि उन्होंने पिता आदि का त्याग किस विषय में, किस अंश में किया। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को बहुत कष्ट देता था, पर प्रहलाद जी उसको प्रसन्नता पूर्वक सहते थे। वे इस बात को मानते थे कि यह शरीर पिता का है, अतः वे इस शरीर को चाहे जैसा रखें, इस पर उनका पूरा अधिकार है। इसलिए उन्होंने पिताजी से कभी यह नहीं कहा कि आप मेरे को कष्ट क्यों दे रहे हैं, परंतु मैं साक्षात परमात्मा का अंश हूँ, अतः मैं भगवान की सेवा में, भजन में लगा हूँ। पिताजी इसमें बाधा देते हैं, मुझे रोकते हैं, यह उचित नहीं। इसलिए प्रहलाद जी ने पिताजी की उस आज्ञा का त्याग किया। अगर वे पिताजी की आज्ञा मानकर भगवत भक्ति का त्याग कर देते तो इसका दंड पिताजी को भोगना पड़ता। पुत्र के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिससे पिता को दंड भोगना पड़े। इसी दृष्टि से उन्होंने पिता की आज्ञा न मानकर पिता का हित ही किया, पिता का त्याग नहीं किया। रावण ने विभीषण को लात मारी और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो विभीषण जी राम जी के पास चले गए। अतः विभीषण ने भाई का त्याग नहीं किया, प्रत्युत उसके अन्याय का त्याग किया, अन्याय का समर्थन, अनुमोदन नहीं किया। विभीषण ने रावण को उसके हित की बात ही कही और उसका हित ही किया। माँ ने राम जी को वन में भेज दिया, दुख दिया। इस विषय में ही भरत ने माँ का त्याग किया है। भरत का कहना था कि जैसे कौशल्या अम्मा मेरे पर राम जी से भी अधिक स्नेह करती हैं, ऐसे ही तेरे को भी राम जी पर मेरे से भी अधिक स्नेह करना चाहिए था, परंतु राम जी को तूने वन में भेज दिया। जब तू राम जी की भी माँ नहीं रही तो फिर मेरी माँ कैसे रहोगी? इस विषय में तेरे को दंड देना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं तो यह कर सकता हूँ कि तेरे को माँ नहीं कहूँ, और मैं क्या करूँ? इस प्रकार भरत ने माँ का त्याग किया। अब बलि ने गुरु का इस अंश में त्याग किया कि साक्षात भगवान ब्राह्मण वेश में आकर मेरे से याचना कर रहे हैं, पर गुरुजी मेरे को दान देने से रोक रहे हैं, अतः मैं गुरु की बात नहीं मानूंगा। गुरु की बात का त्याग भी बलि ने गुरु के हित के लिए ही किया। बलि दान देने के लिए तैयार ही थे। अगर उस समय वे गुरु की बात मानते तो उसका दोष गुरु को ही लगता। अतः उन्होंने गुरु का श्राप स्वीकार कर लिया और उस दोष से, अहित से गुरु को बचा लिया। स्वयं दंड भोग लिया पर गुरु को दंड से बचा लिया। तो यह गुरु सेवा ही हुई। पति भगवान के सम्मुख होने के लिए रोक रहे थे। इसी विषय में गोपियों ने पतियों का त्याग किया। अगर वे पति की बात मानती तो पति पाप के भागी होते, अतः पति की बात न मानकर उन्होंने पतियों को पाप से ही बचाया। तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर की सार्थकता परमात्मा को प्राप्त करने में ही है, अतः उसमें सहायक होने वाले हमारा हित करता है और उसमें बाधा देने वाला हमारा अहित करता है। प्रहलाद आदि सभी ने परमात्मा प्राप्ति में बाधा देने वाले का ही त्याग किया है, पिता आदि का नहीं। इसलिए उनका मंगल ही मंगल हुआ।